Hi, today is 8th of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल हम टॉपिक्स देखने वाले हैं. फर्स्ट इज दिस वाइजाग गैस लीक. इसको हम लिंक कर सकते हैं डिज़ास्टर रेस्पॉन्स, एनडीएमए और हैजार्डस फैक्ट्रीज से. सेकेंड इज एसबीआई कट्स लैंडिंग रेट, एफडी इंटरेस्ट, इकोनॉमी एंड बैंकिंग. इसमें हम MCLR के बारे में पढ़ेंगे. देन थर्ड इज अबाउट इंडिया एंड कोविड-19, एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर एंड पैंडेमिक. फोर्थ इज अबाउट यंगस्टर्स रोप्ड इन टू फुलफिल दिस डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल डिवाइड, डिजिटल इंडिया, फ्रॉड्स हो रहे हैं, बॉटल नेक हो रहा है, तो इसमें ये जो यंगस्टर्स हैं ये काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं. फिफ्थ इज़ अबाउट कोविड-19 में ज़रूरत है हमें बॉटम अप अप्रोच की. ये एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी का एक इंटरव्यू है यहाँ पे. एडमिनिस्ट्रेशन और केस स्टडी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट वंदे भारत मिशन, Indian origin people, international affairs, diaspora, some very good points over here. Then this is King of Fruits delivered at your doorstep. ये तेलंगाना हॉर्टिकल्चर का एक नया इनिशिएटिव है. इसमें हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट और काफ़ी फेमस मैंगोज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. देन एट्थ इज़ अबाउट टॉक्सिक डिज़ास्टर. दिस इज़ अबाउट गैस लीक, स्लो बट स्टेडी. दिस इज़ अबाउट कोविड-19 रेस्पॉन्स. कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. ये कुरैशी साहब ने आर्टिकल लिखा है, XCEC. इन्होंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इलेक्शंस डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में. ये जो महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट को इलेक्शन करा के हमें लाना है विद इन 6 मंथ, कुछ बहुत अच्छे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के पॉइंट्स हैं यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स टू इनेक्ट अ कोविड-19 लॉ. देन ट्वेल्थ है शुड हेल्थ केयर बी अ फंडामेंटल राइट. कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी रहती है, उसमें हेल्थ केयर को भी एक सिस्टमेटिक वे में इंक्लूड करना ज़रूरी है. वाटर विजडम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. इसमें हम सरफेस वाटर देखेंगे. ऑल्दो वाटर का क्या होता है, साइकिल रिसाइकल होता है, बट जो फ्रेश वाटर है उसका अवेलेबिलिटी कम होता जा रहा है. सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस, ये WHO की एक रिपोर्ट है. एंड 15th इज अबाउट वोलाटाइल मार्केट हिट्स म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो. विल गेट टू नो अबाउट दिस म्यूचुअल फंड्स और इसमें रिसेंटली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ये हाई टैक्सेशन है, मेक्स पेट्रोल और डीजल एक्सपेंसिव. पेट्रोल में बहुत सारे टैक्स लगते हैं, तो जो क्रूड ऑयल है और प्राइस टू कस्टमर है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. देन टाइगर पॉपुलेशन इन सुंदरबंस. सुंदरबंस को सुंदरबंस क्यों बोलते हैं, डेल्टा है, यहाँ टाइगर का पॉपुलेशन राइज हो गया है. और क्या स्पेशलिटी है इस सुंदरबन टाइगर रिजर्व की. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. पहला, सबर्ब. सबर्ब मतलब होता है कि एक शहर है, शहर के जस्ट बाहर आउटलाइंग एरिया है जहाँ रेसिडेंस भी है. सबअर्ब. ये जो गैस लीक हुआ है ये सबर्ब में हुआ है. केओटिक. केओटिक का मतलब होता है डिसऑर्डरली होना. देन इनएब्रिएशन. इनएब्रिएशन का मीनिंग होता है इंटॉक्सिकेशन होना, इंटॉक्सिकेशन. गैस्पिंग. गैस्पिंग मतलब हाफ रहे हैं, कैच ब्रेथ, पैंटिंग. सर्कुलर मीन्स होता है गवर्नमेंट लेटर है, कोई इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट की जा रही है. हर्डल का मीनिंग होता है डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है. अवर्ट का मीनिंग होता है प्रिवेंट करना, स्टॉप करना. एंड देन डिलीजेंस. डिलीजेंस मतलब बहुत केयरफुली परसिस्टेंट वर्क कर रहे हो, दैट इज़ डिलीजेंस. साइन डाई, जैसे हमारा पार्लियामेंट एडजर्न विदाउट डेट होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड साइन डाई. डबल वेमी मतलब 2-fold सेटबैक हो गया है. अभी कोविड-19 था, इससे हेल्थ लॉसेज हो रहे हैं और इकोनॉमी लॉस भी होने लग गया, सो दैट इज़ अ डबल वेमी. सुओ मोटो एक टर्म यूज़ होता है, लीगल टर्म में हम यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन. जुडिशरी अपने आप से वो अपना एक्शन ले सकती है. फॉर एग्जांपल NHRC काफ़ी केसेस सुओ मोटो देख सकता है. परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बैफल्ड और पजल्ड. इनविजिलेशन. इनविजिलेशन मीन्स जैसे एग्जाम्स में आपका इनविजिलेशन होता है, जो चेक करते हैं, वॉच ओवर एग्जाम्स होता है. Then bipartisan. Bipartisan means supported by or consisting of, there are two political parties and that idea is supported by or consisting of two political party. So that is a bipartisan move. So ये कुछ essential vocabulary words हैं. If you come across any other word, write down that word along with its meaning in the comment section below. So let us start. फर्स्ट है दिस वाइजाग गैस लीक के बारे में. ये बहुत
बहुत ट्रबलसम और बहुत पेनफुल कल एक्सीडेंट हुआ है। डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एनडीए में हैज़ार्डस फैक्ट्री से आप इसे लिंक कर सकते हैं। स्टाइमर मोनोमर गैस लीक हुआ है यहाँ पे। द नेम ऑफ दिस गैस इज दिस स्टाइमर मोनोमर गैस लीक्ड। ये पॉइजनस है। केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर से हुआ है। केमिकल प्लांट सिचुएट था डेंसली पॉपुलेटेड सबर्ब में। रिपोर्टेडली इसका स्प्रेड ओवर रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर है। केओटिक सिचुएशन हुआ, फ्लाइट फॉर सर्वाइवल हुआ, कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। अब इंक्वायरी भी यहाँ पे सेटअप होनी चाहिए। ये डेथ है विशाखापट्टनम यहाँ पे हुआ। इस गैस से स्टायरीन गैस से टायर्डनेस, सेंस ऑफ इनएब्रिएशन, रिएक्शन टाइम स्लो होता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, बैलेंस प्रॉब्लम होता है और चेंज इन कलर विजन। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, आई इरिटेशन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं। इस गैस से 1000 टाइम्स मोर हायर है देन लेवल्स नॉर्मली फाउंड इन द एनवायरनमेंट। सो अगेन ये जो मेजर्स होते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा भी आगे हम देखेंगे एडिटोरियल सेक्शन में कि ये हुआ क्या, इसके रीजंस क्या थे। रीजंस कुड बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जो नया वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड वर्कफोर्स आ गया, या लैप्सेस कैसे हुए। इससे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी ऐसा एक केस हमने देखा था। हम इसको भी एडिटोरियल में और डिटेल में देखेंगे। सो नंबर ऑफ स्टडीज़ बताती है न्यूरोटॉक्सिसिटी रिमेन्स लो, ये डेडली होता है एंड वी हैव लॉस्ट number of innocent lives over here. Then this is SBI cuts lending rate FD interest. See, हम ये इकोनॉमी में बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमी में जो इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लिक्विडिटी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है और सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं है। तो आप देखना पिछले 1 साल से सरकार हर वो काम करती है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, मनी लोगों के हाथ में आए। सो फॉर दैट पंप करती है सरकार लिक्विडिटी। ईजी मनी पॉलिसी हमने अपना रखी है। मनी इन हैंड हमारा फोकस है। अब लोगों के हाथ में पैसा कैसे लाया जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि लैंडिंग रेट इजी कर दो, लोन जो है वो सस्ते में मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा। सो अगेन लैंडिंग रेट कम कर दी, लैंडिंग रेट इजी कर दी। सेकंड ये होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में सेविंग्स बहुत करते हैं और हम अपना सारा पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, एफडी कर देते हैं। तो अगर एफडी की रेट कम हो जाएगी तो ये डिस्करेज करेगी लोगों को डिपॉजिट करने से। लोग अपने हाथ में पैसा रखेंगे और हाथ में पैसा होगा तो वो खर्चा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली सरकार का ये काफ़ी स्मार्ट मूव भी है। एफडी रेट इन्होंने स्लैश कर दिया है। सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं दिस एफडी रेट, इनका इनकम होता है यहाँ से, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस एफडी। तो इनको कुछ एक रिलैक्सेशन मिला है। अगर 5 ईयर प्लस डिपॉजिट है तो नॉर्मल जो होता है उससे 80 बेसिस पॉइंट ज़्यादा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट एसबीआई कट्स लैंडिंग रेट एंड एफडी इंटरेस्ट। नाउ यहाँ है इंडिया रजिस्टर दीज मैनी केसेज एंड डेथ इन अ डे। यहाँ एक और बात था इस आर्टिकल में, दैट वाज अबाउट दिस MCLR। लेट अस नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। MCLR क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट का भी एक बेस सेटअप हो जाता है कि इससे कम पे लैंडिंग नहीं करनी है। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिस पे बैंक लैंड कर सकता है, दैट इज़ अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक कैन लैंड एट। MCLR टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क होता है बैंक के अंदर। इसका मतलब है द रेट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक। किस पीरियड पे? ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सो MCLR लिंक्ड होता है डिपॉजिट रेट से, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स। ये 4 कंपोनेंट्स हम MCLR में यूज़ करते हैं। सी MCLR हमेशा से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पहले ये 1 अप्रैल 2016 से हमने किया था, ताकि MCLR बेस्ड लैंडिंग होती है इसमें ज़्यादा ओपननेस आती है लिंक होने के कारण। ये लिंक होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स से, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR कैश रिजर्व रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनोर प्रीमियम। इन सब फैक्टर्स से डिसाइड होता है MCLR, और इस MCLR से ज़्यादा ओपननेस आ जाती है लैंडिंग रेट्स में। सो फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 हम MCLR बेस्ड लैंडिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। नाउ यहाँ न्यूज़ है 3651 दीज मैनी हमारे यहाँ लॉसेज हुए हैं। इंडिया एंड कोविड-19, एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर और पैंडेमिक, यू कैन लिंक इट। केसेस अभी लाइकली टू हिट पीक है इन जून जुलाई। एम्स डॉक्टर एक इंटरव्यू आ रहा था, ही इज सजेस्टेड कि अभी पीक नहीं आया है, अभी केसेस बढ़ रहे हैं। पीक जो आएगा उसके बाद थोड़ा फ्लैटन भी हो सकता है, वो आएगा जून और जुलाई में। नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, टेस्टिंग हमने रैंप अप कर दी है।
नाउ क्वेश्चंस ये उठते हैं कि ये जो लॉकडाउन किया है हमने, इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। यस, बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट इस सेंस में हुआ है कि इससे हमें समय मिल गया फॉर प्रिपेयर्डनेस। अगर ऑल ऑफ अ सडन केसेस राइज होते से अप्रैल में, मार्च में, तो हम इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे और हम इतना ज़्यादा लाइफ सेव नहीं कर पाते। नाउ जून जुलाई में अगर ये पीक होगा भी तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये यहाँ पे इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है लॉकडाउन का। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। ये जो पेज नंबर 2 है, यहाँ बहुत अच्छा आर्टिकल है, यंगस्टर्स रोप्ड इन टू हेल्प नीडी फिल ऑनलाइन फॉर्म फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। सी, अक्सर हमारे यहाँ हम देखते हैं डिजिटल डिवाइड होता है। पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनको इतना टेक सेवी नहीं होते हैं, ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं रहता है इसका। तो एक डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल इंडिया में फ्रॉड्स भी होते हैं और ये एक बॉटलनेक हो जाता है गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जबकि आप देखो यंगस्टर्स हैं, यंगर जनरेशन है, ये काफ़ी टेक सेवी है। इवन छोटे बच्चे भी आजकल दे आर वेरी गुड विद दिस मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी एवरीथिंग। तो वाई कांट वी रोप देम टू प्रोवाइड असिस्टेंस। और ये जो दूसरा पार्ट ऑफ इंडिया है जो डिजिटल इलिटरेट है, इसको हम लिटरेट करें विद द हेल्प ऑफ दिस यंगर जनरेशन। दिस इज़ द आइडिया। सो इसके लिए डिजिटल लिटरेसी एसेंशियल हमने अज्यूम किया है। डिजिटल लिटरेसी अगर नहीं होती है तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ये आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिशिंग होती है। ओटीपी अगर इनसे शेयर कर लिया जाता है तो बैंक से इनका फ्रॉड हो सकता है, बैंक फ्रॉड हो सकता है। ईमेल फॉर्म फिलिंग में इन्हें डिफ़िकल्टी आती है, वो डिप्राइव हो जाते हैं अवेलिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अक्सर आप एल्डर्स में देखा, व्हाट्सएप टेलीग्राम न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ आती है और वो उसके विक्टिम्स बन जाते हैं। दे आर वेरी इनोसेंट, दे स्टार्ट बिलीविंग ऑल दीज थिंग्स टू बी ट्रू। तो इसमें ये जो यंगर जनरेशन है, स्पेशली यू, इफ़ यू आर वॉचिंग, यू हैव दिस ड्यूटी टू एजुकेट दीज एल्डर्स। लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस से ये विक्टिम्स हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ योर ड्यूटी टू एजुकेट एल्डर्स इन फैमिली। उनको फैमिलराइज कराइए विद दिस डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ आइडिया लिया है, यंगस्टर्स रोप्ड इन टू हेल्प नीडी फिल ऑनलाइन फॉर्म फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, यहाँ पे पेज नंबर 4 में आर्टिकल है, दिस इज़ एन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर अरविंद मायाराम, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी। ही इज़ गिविंग सम वेरी गुड टिप्स कि एडमिनिस्ट्रेशन और केस स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं कि हाउ वी शुड फाइट विद दिस कोविड-19 नाउ। व्हाट वी नीड इज़ बॉटम अप अप्रोच। ऐसे जो भी इंटरव्यूज़ आते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, यूज़फुल होते हैं, बिकॉज ये जो पर्सनस है ना, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, 25-30+ ईयर का दिस सरकारी में टॉप लेवल पे इन्होंने काम किया है। तो इनको फील्ड नॉलेज भी बहुत अच्छा है, डोमेन नॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो अगर ये कोई बात बोल रहे हैं ना, इंसाइट्स दे रहे हैं, तो वो बहुत प्रैक्टिकल और काफ़ी अच्छी इंसाइट्स होती है। तो ऐसे इंटरव्यूज़ हमेशा यू शुड फॉलो। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि जो लॉकडाउन है इसका कोई दूसरा चारा नहीं था, लॉकडाउन करना एसेंशियल था। इससे हमने कंटेन कर दिया है इसके रैपिड स्प्रेड को। हम थोड़ा सक्सेस भी हो पाएंगे फ्लैटन द कर्व में। नाउ लॉकडाउन से जो प्रॉब्लम आई वो आई इकोनॉमिक शॉक की। इससे बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में। इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई है, स्लो डाउन नहीं हुआ है, इकोनॉमी थम गई है एकदम से। रेवेन्यू कलेक्शन जीरोड हो गए हैं। इस टाइम पे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं एंड ऑल। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ एमजी नरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट, नॉन वॉलेंटरी नॉन स्किल्ड वर्क, इसको रैंप अप करने की ज़रूरत है। जो डीबीटी हमने किया है, जनधन, आधार, मोबाइल, ये हमें टारगेटेड डिलीवरी देने की ज़रूरत है। हमें ग्रेजुअली ओपन करना पड़ेगा इकोनॉमी को। एंड इनके रिकमेंडेशंस क्या हैं? रिकमेंडेशंस ये दे रहे हैं, अगेन वेरी गुड टेम्पलेट, आप इसको अपने रिकमेंडेशंस बना के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेशंस है कि इंटेंसिफाई करें टेस्टिंग एंड आइसोलेट कंटेजियन को करें। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और कुछ जहाँ हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है, उसको बस आप क्वारंटाइन एंड आइसोलेट करो। पूरे कंट्री को लॉकडाउन मत करो, हॉटस्पॉट्स को स्मॉल एरिया में करो और वहाँ टाइट सर्कल्स बना दो जहाँ पे ये इरप्ट होता है। देन नॉर्म्स क्या होने चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें। कोविड-19 के साथ वी नीड टू लर्न टू लिव अलॉन्ग विद दिस कोविड-19। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसको ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, बिकॉज हम बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना है। वन साइज फिट्स ऑल इंडिया जैसे बड़े कंट्री में फॉलो नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दे। और ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है, तो टॉप से इंस्ट्रक्शंस आने के बजाय नीचे से ऐसे बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है कोविड-19 में। दीज आर सम वेरी गुड रिकमेंडेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो इंसाइट्स होती है ना, ये इंसाइट्स काफ़ी वैल्यूएबल होती है। किस डायरेक्शन में आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए।
देन दिस इज़ पेज नंबर 5। यहाँ एक और न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन में हम क्या कर रहे हैं, रिपैट्रिएट कर रहे हैं जो बाहर विदेश में भारतीय हैं, फंस गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, उनको हम इंडिया में वापस ला रहे हैं। स्ट्रैंडेड एनआरआई को अभी गल्फ से ये एक फर्स्ट बैच आ गया है, इंडियन ओरिजिन पीपल है, इंटरनेशनल अफेयर्स डायस्पोरा से यू कैन कनेक्टेड। रिपैट्रिएशन प्रोसेस हो रही है, नेवल शिप्स यूज़ है, एविएशन भी यूज़ है, कमर्शियल फेयर्स इनसे चार्ज किए जा रहे हैं। यूएस ग्रीन कार्ड स्टूडेंट्स, यूरोप, फॉरेन नेशनल्स, whosoever, इवन OCI भी है इसमें, प्रायोरिटी इनको देंगे इंडियन स्टूडेंट्स इन दीज इमरजेंसी केसेस को, बट हम फॉरेन नेशनल्स को भी यहाँ पे लाने का ट्राई करेंगे। समुद्र सेतु नाम है, ये यूएई मालदीव्स में अभी हमने शिप सेंड किया था टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टक ओवर देयर। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़, ये किंग ऑफ फ्रूट है, नाउ कैन बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। मैंगोज़ का सीज़न आ रहा है, मैंगोज़ को किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं। ये उसमें भी ये जो मैंगो है ना, ये बहुत अच्छा मैंगो है, इसका नाम है बनागनपल्ली मैंगो। ये तेलंगाना में है। तेलंगाना हॉर्टिकल्चर और पोस्टल डिपार्टमेंट ने हाथ मिला लिया है। हॉर्टिकल्चर मतलब ये प्रोडक्शन एंड ऑल, पोस्टल डिपार्टमेंट मतलब डिलीवरी। तो ये इन आम का डिलीवरी करेगा आपके घर पे, जॉइन हैंड्स टू डिलीवर द डेलिकेसी फूड आइटम। सो ये जो मैंगो है इसको जीआई टैग भी मिला था 2017 में, बेनिशान। रिच सोर्स होता है ये विटामिन ए एंड सी का। कुछ फेमस मैंगोज़ हैं, फेमस मैंगोज़ जैसे हैं अल्फोंसो का महाराष्ट्र का फेमस है, बादामी कर्नाटका का, चौसा आम नॉर्थ में बहुत फेमस है, दशहरी ये मलिहाबाद यूपी का है, केसर गुजरात का है, लंगड़ा यूपी का है। दीज आर सम वेरी फेमस this breeds of mango, types of mango. Now this is toxic disaster, this is editorial section, toxic disaster. Now we'll talk about this gas in detail. ये गैस लीक ट्रेजेडी हो गया, ये रिमाइंडर दे रहा है कि जो सेफ्टी है वो पैरामाउंट होनी चाहिए। हमने भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में इतनी सारी ट्रेजेडी में इतनी सारी लाइव्स लॉस्ट हुआ था, बट हमने लेसन्स क्या सीखे हैं। हैजार्डस थी ये स्टायरीन वेपर, पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट है, इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ दिस मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड केमिकल रूल 1989। ये इसमें जो हैजार्डस सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, उसका लिस्ट है। ये जो गैस है स्टायरीन, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए थे यहाँ पे इसके हैंडलिंग और स्टोरेज के। अभी फैक्ट्री जब रीओपन हुआ तो ऐसा कहा जा रहा है कि परहैप्स अनस्किल्ड वर्कर्स थे यहाँ पे, बिकॉज स्किल्ड वर्कर्स पॉसिबली माइग्रेंट हो गए हैं। 1984 में भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुआ, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का लीक हुआ था, एंड अगेन वी लॉस्ट मैनी मैनी इनोसेंट लाइव्स। तो हेल्थ केयर जो है यहाँ पे, अब सवाल ये उठता है कि हेल्थ केयर जो है वो विक्टिम्स को तुरंत मिलना चाहिए, कंपनसेशन इमीडिएट स्टेप होना चाहिए। नाउ एज इंडिया एम्स फॉर अ वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस, आज भी न्यूज़ में हम बहुत सारी जो यूरोपियन और दिस अमेरिकन कंपनी है चाइना से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस उनका शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इंडिया वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना चाह रहा है, तो इट नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओवरसाइट इज़ नॉट अ हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये सेफ्टी मेजर्स लेने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। अक्सर आप फटाकों की दुकानों में भी देखना, सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, आग लग जाती है, काफ़ी लोग मर जाते हैं। सो इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग दिस टेरेबल मिस्टेक्स का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारे मेजर्स होने चाहिए। तो दिस इज़ टॉक्सिक डिजास्टर। नाउ यहाँ लिखा है स्लो बट स्टडी, स्लो है बट स्टडी है। ओनली मोर टेस्टिंग एंड आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, ये ही केवल एक रास्ता है। टेस्टिंग ज़्यादा करें और आइसोलेट करें इन्फेक्टेड पीपल को, इज़ द वे टू स्लो द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। बाकी सारे वेज फेल होते जा रहे हैं। डबलिंग टाइम देखें तो 11 दिन हो गया है अप्रॉक्सीमेटली, बट अभी 1-2 दिन में काफ़ी सर्ज आया है। लॉकडाउन था वो नेसेसरी था, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ रैम्प अप टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करें फुल थ्रॉटल पे, प्रोटेक्ट करें वल्नरेबल को। केवल यही एक अभी प्रैक्टिकल लेसन, प्रैक्टिकल वे हमें दिख रहा है, बेस्ट वे पॉसिबल। सो दिस इज़ स्लो बट स्टेडी। नाउ ये आर्टिकल है, ये कुरैशी साहब ने लिखा है और बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें काफ़ी एक लेजिस्लेशन और दिस पॉलिटी, इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया था महाराष्ट्र में, बिकॉज महाराष्ट्र में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको कैसे बनाए इस LALC का पार्ट, बिकॉज इलेक्शंस अभी पोस्टपोन हो गए सारे बिकॉज ऑफ कोविड-19। एडमिनिस्ट्रेशन, इनोवेशन, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, वेरी गुड इनसाइट्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट है,
ही कैन टेक ओथ, कोई भी पर्सन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, बट उसको 6 महीने के अंदर दिस विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर इवन नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस है तब भी वो चीफ मिनिस्टर का शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बट 6 महीने के अंदर ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो कोविड-19 के कारण क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 सेक्शन 153 ऑफ आरपीए 1951, इसके थ्रू बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिए इनडेफिनेटली, बिकॉज पॉसिबल नहीं था अभी इलेक्शन कराना। तो अब ये 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं, तो ये जो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, अगर वो 6 मंथ पे इसके पार्ट नहीं बन पाएंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा नया क्राइसिस क्रिएट हो गया था। अब आर्टिकल 164 का फोर्थ बोलता है कि 6 महीने जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं टू बिकम अ एमएलए और ही सीज टू बी अ सीएम। तो मिस्टर उद्धव ठाकरे अगर 6 मंथ में एमएलए नहीं बने तो ही वुड सीज टू बी अ चीफ मिनिस्टर। नाउ दिस इज़ द क्राइसिस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओआरएस में ये वाला केस सुनाया था। डबल एक्सटेंशन किया जा सकता है क्या, 6 महीने है 6 महीने और बढ़ा दें? नो, ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा टेंटामाउंट होगा टू सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक इथोस, ये करेक्ट नहीं है, इससे डेमोक्रेटिक इथोस डिफीट होंगे। तो 6 मंथ इज़ द ओनली वे, 6 महीने के अंदर आप उनको एमएलए बनाओ। ना महाराष्ट्र में एलसी में नॉमिनेशंस भी होते हैं, हमने पढ़ा था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर के पास पावर होता है कि वो स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वाले लोगों को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो क्या इसमें उनको नॉमिनेट करा दिया जाए और फिर वो एलसी में नॉमिनेट होंगे, मतलब एमएलए बन जाएंगे, फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे एमपी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। देन आर्टिकल 171(3)(e) 171(5) में ऐसा मेंशंस है, बट बेटर सेंस प्रिवेल्ड हुआ। इसमें भी पता है, इसमें भी थोड़ा लीगल ओपिनियंस डिवाइडेड है कि ऐसा किया जाना चाहिए, हो तो सकता है बट वो करेक्ट होगा डेमोक्रेटिक इथोस के लिए या नहीं होगा। सो बेटर सेंस फाइनली प्रिवेल हुआ। वी हैव अवर्टेड अ मेजर क्राइसिस। पोल होंगे अब 9 एलसी सीट्स के लिए, 9 जो लेजिस्लेटिव विधान परिषद है उसकी सीट्स के लिए अभी पोल्स होंगे। ये पोल्स होंगे मई 21 को, और इस पोल्स में 288 जो मेंबर हैं वहाँ की विधानसभा के, वो इसमें वोट करेंगे। इलेक्शन कमीशन नो रिलीफ, इलेक्शन कमीशन के पास अभी बहुत चैलेंजेस हैं आगे। राज्यसभा और एलसी के पोल्स पोस्टपोन किए जा सकते हैं इनडेफिनेटली, बट जो विधानसभा होती है उसके पोल्स आप इनडेफिनेटली डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। और अभी विधानसभा चुनाव लाइंड अप हैं बिहार में, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इलेक्शंस आर लाइंड अप। तो दे कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ तक इन्हें ईसी पोस्टपोन कर सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा अगर पोस्टपोन करना पड़ेगा इन इलेक्शंस में, बाय पोल्स एंड ऑल वॉट एवर, तो इसमें उसको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी दिस स्पेशल प्रोविजंस की। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि लिमिट क्या होगी बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द हाउस असेंबली। जो हमारे सेशंस होते हैं ना, जैसे एक होता है विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, देन मॉनसून सेशन होता है, तो ऐसे 2 सेशंस ऑफ हाउस ऑफ असेंबली है आर्टिकल 85(1) और 174(1) इन दिस विधानसभा और ये लोकसभा, वो बताता है 6 महीने होती है। सो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। फर्दर अगर फिर भी आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे वो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 172(1), इसमें अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है किसी राज्य में तो इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं 1 साल के लिए। आर्टिकल 356(1), अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो भी इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं। हमारा पूरा आइडिया होता है इलेक्शंस का कि नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। ये पूरा आ रहा है क्राइसिस बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। इलेक्शन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और इस कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये फेस्टिवल कंडक्ट कराना डिफ़िकल्ट है। एंड वी वांट नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ तो केवल 288 मेंबर्स थे और वो भी विधानसभा के थे, तो इलेक्शंस हो गए, बट इतने बड़े राज्यों में इलेक्शंस कराना एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा। वॉट वी कुड डू इज़, साउथ कोरिया में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है कोविड-19 के बैकड्रॉप में, हम इससे लेसन्स ले सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें जो ओल्ड वोटर्स हैं उनका स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। प्रॉक्सी वोट्स हो सकते हैं, पोस्टल, मोबाइल बैलेट भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये तरीके। इन दी एंड डेमोक्रेसी सर्वाइव करना चाहिए, दैट शुड बी अवर गोल। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। देन दिस इज इंडिया नीड्स टू इनेक्ट अ कोविड-19 लॉ। कोविड-19 का जो रेस्पॉन्स अभी तक हुआ है हमारा, उसके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुए हैं।
कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग नहीं थी। आपने माइग्रेंट वर्कर को स्टॉप किया, देन पार्शियली अलाउ किया, देन अगेन फैसिलिटीज़ नहीं है, केओस हो रहा है, अनकोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेशन है। इससे हमारा पूरा पर्पस डिफीट होता नज़र आया है कोविड-19 का, और केसेस भी अभी राइज हो रहे हैं काफ़ी। तो कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और फेडरल कोऑपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशन वाइड जो लॉकडाउन है उसका मेन स्ट्रेटेजी था कि कोविड-19 को डिफीट करें, बट इससे क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई, एमएसएमई ब्लीड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ब्लीड कर रहा है, तो कोविड-19 के केसेस भी राइज हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल वहमी हो गई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब हमें लॉकडाउन करना है, ये सारे लॉज लाने हैं, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने इन्वोक किया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसने इस एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 का सहारा लिया। तो एफर्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, मेजर्स हैं, ये सब कोशिश सबकी अच्छी है, बट इसमें मिसमैच हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, यूनियन और स्टेट का कोऑर्डिनेशन लैक है। कोविड-19 स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की अभी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने डिमांड किया है। कंसोलिडेटेड होना चाहिए प्रोएक्टिव पॉलिसी अप्रोच, कोई एडहॉक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिव रूल मेकिंग नहीं होनी चाहिए। रिएक्टिव मतलब क्या होता है, कुछ हो जाता है तो फिर हम रिएक्ट करते हैं, एग्जाम्स आ गए देन हम उसका रिएक्ट करेंगे, अच्छा डेट्स आ गई हैं, एडमिट कार्ड आ गया, नाउ विल स्टार्ट स्टडी, व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग बिफोर दैट। सो रिएक्टिव रूल मेकिंग नहीं चाहिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। देन फ्लिप फ्लॉप माइग्रेंट वर्कर पॉलिसी होता है, हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी कुछ माइग्रेंट्स, बहुत दुखद घटना हुई यहाँ पे ट्रेन रेल्स में। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अवॉइड क्यों नहीं किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें प्रॉपरली क्यों नहीं स्टेप इन कर पा रहा है, प्रोमलगेट क्यों नहीं कर रहे हैं हम ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 में अभी सेशंस नहीं है लोकसभा राज्यसभा का, तो हम 123 आर्टिकल से 123 से प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और एक हम कोविड-19 स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाएंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी और सब सेम वॉर फुटिंग में स्टेट और सेंटर इसको फाइट कर पाएंगे। बिकॉज ये बहुत कम्प्लीटली अवॉइडेबल है, इनका प्लाइट ख़त्म ही नहीं हो रहा है माइग्रेंट वर्कर का, दे आर सफरिंग अलॉट। Then this is letters to the editor, should healthcare be a fundamental right। ये बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए क्या। इंडिया में हम जीडीपी में 2% ही केवल हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, जो बहुत कम है। 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है और जीडीपी का केवल 2% आप हेल्थ केयर में लगा रहे हो, दिस इज़ वेरी लो। हेल्थ केयर में 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, ये इनएडिक्वेट है। हेल्थ केयर जो होता है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सबको अवेलेबल हो, सबकी रीच में हो और रॉबस्ट होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इसका इम्पोर्टेंस आज हमें बहुत महसूस हो रही है। राइट टू हेल्थ केयर का राइट टाइम है टू पुश इट फॉरवर्ड। पहले हम सोचते थे बच्चों को जैसे इम्यूनाइजेशन दे दिया, एंटी नटाल केयर हो गया, दैट इज़ सफिशिएंट, बट ये सफिशिएंट नहीं है। वी नीड रॉबस्ट डिसीज सर्वेलांस इज इम्पॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड प्राइमरी केयर होना चाहिए। प्राइमरी केयर हेल्थ केयर वो होते हैं जहाँ पे बेसिक बीमारियों का अच्छे से इलाज हो सकता है। ये आपके मोहल्ला क्लिनिक टाइप भी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में, वार्ड में ये आपको अवेलेबल है। सो दीज आर प्राइमरी हेल्थ केयर। बट अगेन ये प्राइमरी हेल्थ केयर को सप्लीमेंट करने के लिए आपके पास टर्जरी और स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टर्जरी केयर, सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर्स, ये सारी टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये सफिशिएंट नहीं है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल सप्लीमेंट कर सकते हैं बट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट को। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं। नाउ ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट वाटर ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। वाटर ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी। ये जो वाटर है ना, पहले हम ये देखते हैं अर्थ में वाटर कहाँ पर है। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी 9th एंड 10th वंडरफुल बुक्स हैव अ रीड, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होगा यहाँ पे। वेयर इज़ अर्थ्स वाटर, तो अर्थ में अगर अपन देखें तो ये टोटल वाटर है, इसका केवल और केवल इतना प्रतिशत 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। इस 2.5% का 68.7% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है, 30.1% ग्राउंड वाटर है और इतना पानी हमें सरफेस में नज़र आता है। इस 2.5% का 1.2% सरफेस पे नज़र आता है और इस 1.2% में भी ग्राउंड वाटर आइस परमाफ्रॉस्ट 69 है, लेक 20 है, सॉइल में 3.8 है, स्वम्प में 2.6, रिवर में 0.49, लिविंग थिंग्स 0.26, एटमॉस्फेयर में 3%। सो जो वाटर हमारे काम का है वो काफ़ी कम है और वाटर ऑल्दो रिसाइकल हो रहा है बट अगेन अवेलेबिलिटी इज़ द प्रॉब्लम। तो ये वर्ल्ड वाटर डे हुआ था मार्च 22 में। इसने ऑब्जर्वेशन जो था इसका ज़्यादा डिजिटल ऑनलाइन था, इन ग्राउंड इसमें पार्टिसिपेशन कम था।
फ्रेश वाटर में अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है, कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जैसे रूफ टॉप पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल कर रहे हैं। इस बार जो थीम था वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, वाटर साइकिल इम्पैक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं। तो आप देखो, कभी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में अभी बुश फायर एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा फायर्स लग गई, सम टाइम्स बाद वहाँ पे फ्लड्स आ गए। सो ये वेदर है, ये एक्सट्रीम में जा रहा है, या तो इस कॉर्नर पे जाता है या इस कॉर्नर पे जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स ऐसे में हम कैसे अचीव करेंगे? कोस्टल एरियाज़ में हम देखें तो एक्सेसिव यूजेज हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है। तो कई बार क्या होता है, सी वाटर जो होता है उसका इंट्रूजन हो जाता है, और जो आपके ग्राउंड वाटर है, एक्वीफर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सॉल्टी हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था। इसमें 8 नेशनल मिशन हैं और वाटर भी उसमें एक मिशन है। यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा है, वाटर एक कॉमन पूल नेचुरल रिसोर्स होता है, सस्टेन करता है इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी। दैट इज़ वाई जुडिशियस यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस करना ज़रूरी है मल्टीपल वाटर नीड्स को। एंड जैसे क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, लाइवलीहुड, इसमें हमें फोकस करना चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हाइड्रोलॉजिकल चैलेंजेस ओवरटेक अस। वॉट वी नीड टू डू इज़ सपोर्ट करें लोकल गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट्स को और एनजीओ को। वाटर रिसोर्स प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। डील करें क्लाइमेट इम्पैक्ट को, जैसे कि टैंक बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। रिचार्ज करने के लिए हम जैसे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग हो रहा है एक्सेसिव रेनफॉल का, एक्वीफर में हम लेके जा रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, फ्लड्स एंड ड्रॉट मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। देन रिच ट्रेडिशन ऑफ कल्चर ऑफ वाटर विजडम एंड ऑल, वी आर वर्किंग ऑन दिस। पब्लिक अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। कार्बन सिंक्स जैसे ओशन, वेटलैंड, पीटलैंड, मैनग्रोव, अडेप्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेस्ट वाटर रीयूज़ करें, जुडिशियस यूज़ करें। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए, एंड दीज आर अगेन टेम्पलेट, यूज़ दीज पॉइंट्स। नाउ दिस इज़ वाटर विजडम। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 8 और ये है पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10। दिस इज़ पेज नंबर 10 एंड दिस इज़ पेज नंबर 14। दिस इज़ शोकेस एंड दिस इज़ पेज नंबर 14। यहाँ जो न्यूज़ है, दिस इज़ अगेन वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस, जो WHO बोल रहा है। सोशोलॉजी, सोसाइटी, लॉज एंड रेगुलेशंस क्यों ज़रूरी है, एथिक्स क्यों होने चाहिए। ये जो टाइम है अभी, टाइम ऑफ क्राइसिस है, कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस है, कंटेनमेंट हो रहा है, मेजर्स है, जॉब लॉसेज हो रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही है, स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, एंजाइटी बिल्ड हो रहा है। अग्री, this is happening with everybody, but this is not an excuse of this domestic violence. अगेन डोमेस्टिक वायलेंस में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि मैन इज़ ओनली द कल्प्रिट। ये ऐसा जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी अवॉइडेड। वायलेंस के भी टाइप होते हैं, वर्बल वायलेंस हो सकता है, इमोशनल वायलेंस हो सकता है, फिजिकल वायलेंस हो सकता है। द पॉइंट इज एनी टाइप ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी एनकरेज्ड। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अवेयरनेस लाएं, लॉ एनफोर्समेंट लाएं, काउंसलिंग की जाए। वायलेंस इन एनी फॉर्म ऑफ वे शुड बी डिस्करेज्ड बिकॉज दिस इज नॉट द आंसर। Then this is again, this is business section. Volatile markets hit equity mutual funds inflow. म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जिससे आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं, इक्विटीज़ में लगाने हैं, बट यू डू नॉट हैव एक्सपर्टीज़। तो आप एक व्हीकल की ढूंढोगे जिसके जरिए आप वहाँ पे जाके अपना पैसा लगा सकते हो। तो ये एक कुछ तरीका आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मेड अप ऑफ पूल ऑफ फंड्स है। मतलब से आपने कुछ 1000 2000 ऐसे बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, तो पुलिंग बोलते हैं इसे, पूल ऑफ फंड्स है। ये कलेक्ट होता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से। ये जो फंड्स है, फिर इसका एक म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड ऑल एवरीथिंग होता है, ये उसको इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, चेक करता है बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अमंग अदर में। सो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। यहाँ वॉलेटिलिटी आ गई है, म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमी, इक्विटी मार्केट, ग्लोबल स्लो डाउन। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी एक होता है, SIP होता है, मंथली आप इतना SIP पे करते हैं। इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, अभी प्रिफर्ड है, बट ओवरऑल अगर MF में देखा जाए तो 27% ड्रॉप हुआ है इन फ्लो ऑफ फंड्स। देन इसमें फ्रैंकलिन जो अभी केसेस थे वो भी एक रीज़न है कि लोग थोड़े रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं अभी। Then this is about this high taxation makes petrol diesel expensive. A couple of days back हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा था कि जो टैक्सेशन है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इसके कारण क्या होता है, ये जो क्रूड ऑयल है ये बहुत महंगा हो जाता है जब ये कस्टमर के पास पहुंचता है। जैसे ये क्रूड ऑयल है,
क्रूड ऑयल जो है ये इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्शन एंड ऑल में हुआ, देन इसमें ओशियन फ्रेट लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे इंडिया में लाने के लिए, बिकॉज इंडिया में तो हो नहीं रहा है, गल्फ कंट्रीज से आ रहा है इससे। देन ये आता है सीधा रिफाइनरी के पास। रिफाइनरी क्या करती है, इसको रिफाइन करती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी से। दिस इज़ द प्राइस पेड बाय दिस ओएमसी। अब ये रिफाइनरी इन ओएमसी को देगी। ओएमसी जैसे इंडियन ऑयल, एचपी, भारत पेट्रोलियम, रिफाइनरी से इधर पे गया, तो ये भी अब रिफाइनिंग का कॉस्ट इसमें ऐड हो गया, यहाँ फ्रेट का कॉस्ट ऐड हुआ था। ये मार्जिन्स ओएमसी खुद लेगा बिकॉज इसको भी मैनेज करना है। फिर इधर ये पे करेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फिर डीलर्स के पास जाएगा, पेट्रोल पंप स्टेशन एंड ऑल। फिर स्टेट में वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, फिर फाइनली ये आपके पास पहुंचेगा। सो इस तरीके से ये काफ़ी महंगा हो जाता है जब कस्टमर के पास आता है। एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस लगा दिया, टैक्स ऑन टैक्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो इससे सेंटर ने इसे इंक्रीज़ कर दिया। स्टेट्स भी पीछे नहीं हो रहे हैं, स्टेट्स ने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया दिस वैट एंड ऑल। तो ओएमसी जो है, ये ओएमसी हैं, ये सारे ओएमसी हैं। ओएमसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कस्टमर्स को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये जो पूरा विंडफॉल गेन हो रहा है ये सीधा जा रहे हैं गवर्नमेंट के फंड्स में। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन। देन ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आज न्यूज़ नहीं है ज़्यादा। ये टाइगर पॉपुलेशन है, टाइगर पॉपुलेशन कहाँ की है, सुंदरबंस की है, सुंदरबंस। एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व। सुंदरबंस जो है ये पूरा एक डेल्टा में फॉरेस्ट है। ये पूरा डेल्टा हमने देखा था, रिवर्स आती है जब अपने माउथ पे आती है तो सेडिमेंट्स ऐसे डिपॉजिट होते हैं और डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बना रही है। यहाँ मैनग्रोव्स ट्री होते हैं, ये मैनग्रोव सॉल्ट रेजिस्टेंट ट्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए। इनका नाम है सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री। तो सुंदर बन, वन बंगाली में बन, सो दैट इज ट्री फॉरेस्ट, ट्री फॉरेस्ट इज सुंदर बन, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सुंदरबंस। नाउ यहाँ रहता है ये रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर के भी हमने अ कपल ऑफ डेज बैक देखे थे, दिस सुमात्रा टाइगर होता है, देन साइबेरियन टाइगर होता है, देन जावा कैस्पियन टाइगर होता है। ये रॉयल बंगाल टाइगर है, इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, ज़्यादा इंडियंस टाइगर ही हैं ज़्यादा, और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर एक्सेलेंट स्विमर है, स्विमिंग बहुत अच्छी करता है। इनका काउंट इंक्रीज़ हुआ है सुंदरबन में, अब 96 हो गए हैं। टाइगर सेंसस होता है, पग मार्क्स देखते हैं, कैमरा ट्रैप होता है, दिस स्ट्राइप्स जो होती है ना टाइगर की, ये भी यूनिक होती है हर टाइगर की, फिंगरप्रिंट्स की तरह। तो एम स्ट्राइप्स एंड ऑल हमने पढ़ा था। तो 2967 टाइगर है, शेड्यूल 1 में आता है, WPA 1972, मतलब इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। इनको की स्टोन स्पीशीज़ भी कहते हैं। तो सुंदरबंस जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसर साइट भी है। डिफ़िकल्ट टेरेन है बिकॉज यहाँ पे मैनग्रोव है, क्रीक्स हैं, रिवलेट्स हैं, फ्लड्स हैं, टाइड्स हैं। सो इनका जो प्रोटेक्शन है, मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट द गुड थिंग इज़ वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द नंबर टू 96, विच इज़ अ बिग टास्क. So today we read about this tiger population in Sundarbans rises to 96. टैक्सेशन देखा, क्रूड पेट्रोल में वोलाटाइल मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो कम हो रहा है मनी का, सर्ज है डोमेस्टिक वायलेंस. रिमेंबर दिस, डोमेस्टिक वायलेंस, वर्बल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, वायलेंस in any way should not be encouraged. Then this is earth's water. Then this is, should healthcare be a fundamental right. Then India needs to enact a COVID-19 law which is very very important. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, पॉलिटी, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, वंडरफुल आर्टिकल. कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, स्लो बट स्टेडी. पढ़ाई भी अगर स्लो हो रही है देन इट इज़ ओके, अगर वो स्टेडी है तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. देन दिस इज़ टॉक्सिक डिज़ास्टर, ये बहुत अच्छे मैंगोज़ हैं, अल्फोंसो, बादामी एंड ऑल. देन दिस इज़ वंदे भारत मिशन, ये जो अभी कंडक्ट कर रहे हैं हम, ये है कोविड-19 में बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है. ये एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे थॉट्स दिए हैं. देन यंगस्टर्स जो हैं, दिस इज़ योर ड्यूटी, आप लिटरेट करिए, घर पे भी सबको बताइए ये जो फेक न्यूज़ क्या होता है, व्हाट्सएप के जो फॉरवर्ड्स आते हैं ये ट्रू नहीं होते हैं, ये ट्रोल्स क्या होते हैं, वी शुड नॉट टेक देम सीरियसली. You need to educate. Digital literacy is very important. OTP किसी से शेयर नहीं करना है, all these things. Then India and COVID-19 administration disaster pandemic. Then ये हमने देखा MCLR का कॉन्सेप्ट, SBI ने लैंडिंग रेट कम किया है, FD रेट भी, और ये वाइजाग का पेनफुल गैस लीक अभी हुआ है यहाँ पे. So this is 8th of May 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.